मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर हमारा भोजन जाकर इकट्ठा होता है। और ये जो हम भोजन खाते हैं और फिर वो जो यहाँ इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं स्टमक। इसे हिंदी में कहते हैं आमाशय। आप ये सोचिए कि अगर ये आमाशय नहीं होता तो हमारा क्या होता, क्योंकि ये आमाशय हमारा एक रिजर्वायर की तरह काम करता है। जितना भी हम भोजन खाते हैं वो यहाँ पर एज ए स्टोर हाउस के अंदर इकट्ठा हो जाता है और हम दिन में 3-4 बार भोजन करते हैं और उससे ही हमारा फिर पूरे शरीर का काम चल जाता है। और अगर मान लीजिए ये स्टमक नहीं होता, ये आमाशय नहीं होता तो क्या होता, हमें बहुत थोड़ा थोड़ा सारे दिन खाना पड़ता। अब इस बात को भगवान ने अवॉइड करने के लिए हमारे पेट के अंदर एक आमाशय लगा दिया। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये आमाशय जो है छोटा होता या बिल्कुल ही नहीं होता, मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होके ये आमाशय निकाल दिया जाता है किसी वजह से भी, जिससे हम गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, तो फिर क्या होता है, तो वो व्यक्ति बिल्कुल हैंडीकैप टाइप हो जाता है। क्योंकि उसको फिर जो मैंने पहले बताया कि वो थोड़ा थोड़ा ही भोजन कर पाता है और फिर उसकी वजह से उसका वजन भी गिरना शुरू हो जाता है। और अब इसी चीज़ का फ़ायदा या इस ध्यान करके डॉक्टर लोगों ने और जो मोटे लोग हैं उन्होंने मिलकर एक ऐसा काम किया कि उन्होंने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा लिया कि भाई अगर कम खाने से या थोड़ा थोड़ा खाने से जो है वज़न कम होता है, तो जो मोटे लोग हैं उनका वज़न भी हम ऐसे कम कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि स्टमक को पूरा तो नहीं निकाला, लेकिन काफ़ी सारा हिस्सा उसका वो सिलाई कर देते हैं जिससे कि वो साइज़ में छोटा हो जाता है। तो एक बार में थोड़ा सा खाना खाने के बाद ही उनका पेट भर जाता है और इस तरह से उनको दिन में कई बार खाना पड़ता है। बहुत सार ज़्यादा बार तो कोई व्यक्ति खा नहीं सकता है। तो जब कम खाना अंदर जाता है तो उसकी वजह से फिर उनका वज़न धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है और फिर वो पतले होने शुरू होते हैं। उन्होंने इस चीज़ का भी एक फ़ायदा उठाया है। चलो अच्छी बात है, साइंस जैसे तरक्की करती है, मनुष्य अपने विद्या लगाकर, अपने दिमाग लगाकर सारी चीज़ें करता रहता है। तो अब स्टमक जो है उसके दो एंड होते हैं, एक ऊपर वाला एंड होता है, एक नीचे वाला होता है। ऊपर वाले एंड को हम बोलते हैं कार्डियक एंड, जहाँ से हमारे इसोफेगस से होता हुआ खाना जाकर स्टमक के अंदर इकट्ठा होता है। और ये वाला जो एंड होता है ये स्लगिश होता है, जिससे कि इसकी मोटिलिटी कम रहे। क्योंकि अगर मोटिलिटी ज़्यादा होगी तो जब पेट के अंदर जो खाना इकट्ठा हुआ है और फिर उसके अंदर जो चर्निंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, तो उससे जो जिस तरह आपने देखा होगा ना, मिक्सी के अंदर उछाल ऊपर की तरफ को लगता है, तो ऊपर लग के वो बार बार रिगर्जिटेशन करके अंदर गले के अंदर आएगा, तो उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी। तो भगवान ने इसको बिल्कुल जो है इस तरह कर दिया, जब हम खाना नहीं खा रहे तो ये बंद ही रहता है, तो अंदर जितनी भी चर्निंग और मिक्सिंग हो रही है वो होती रहती है और लेकिन ऊपर की तरफ को कुछ नहीं आता है। हाँ, जब वो चर्निंग मिक्सिंग वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है तो नीचे वाला जो एंड होता है, जिसे हम पाइलोरिक एंट्रम कहते हैं, वहाँ से फिर भोजन नीचे की तरफ को जाना शुरू होता है। तो ऐसा करने के लिए भगवान ने इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि ये जो सारा प्रोसेस है वो बहुत आराम से और अच्छे से हो जाता है। तो आज मैंने आपको बताया कि स्टमक किस तरह से बनाया गया है, इसका होने का क्या फ़ायदा है, नहीं होता तो क्या नुकसान होता है, और इससे आपको कई चीज़ें इंटरेस्टिंग पता लगी होंगी। हालांकि पहले भी कुछ सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन आज कुछ दो एक बातें आपको नई भी इससे में से पता लगी होंगी। चलो आज मैं अपनी वाणी को अभी यहीं विराम देता हूँ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।